एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। हरा भरा। नाम था सुमेरपुर। चारों ओर हरियाली और खेतों की खुशबू फैली रहती थी। वहीं एक छोटे से घर में रहता था आर्यन। उसका घर मिट्टी का बना था, लेकिन उसमें बहुत प्यार और अपनापन था। उसके मम्मी पापा किसान थे, बहुत मेहनती। वे दिन रात खेतों में काम करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। आर्यन से उन्हें बहुत प्यार था। वे उसे हमेशा खुश देखना चाहते थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। आर्यन बहुत शरारती और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। बचपन से ही उसके मन में बहुत सवाल थे। वह हर चीज के बारे में जानना चाहता था। वो पेड़ों से बातें करता, चिड़ियों के गाने सुनता। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति से उसे बहुत प्यार था। वह घंटों तक पेड़ों के नीचे बैठकर सोचता रहता था। गांव के सब बच्चे साथ खेलते थे। वे मिलकर पारंपरिक खेल खेलते और खूब मस्ती करते। आर्यन हमेशा कुछ नया सीखना चाहता था। वह किताबें पढ़ता और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता। वो बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। उसके सपने बड़े थे और उसे पूरा विश्वास था कि वह उन्हें पूरा करेगा। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। यह स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आर्यन वहां पढ़ने जाता था। वो बहुत होशियार था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया सीखने की चमक होती। मास्टर जी उसे बहुत मानते थे। वे हमेशा उसकी तारीफ करते और उसे प्रोत्साहित करते। वे कहते थे, आर्यन, तुम आगे बढ़ोगे। मास्टर जी का विश्वास आर्यन के लिए बहुत मायने रखता था। आर्यन आगे पढ़ना चाहता था। उसकी किताबों के प्रति लगन और ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन गांव में कोई कॉलेज नहीं था। यह आर्यन के सपनों के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। उसने शहर जाने का सोचा। यह आसान नहीं था। शहर की जिंदगी और वहां की चुनौतियों का सामना करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके मम्मी पापा ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने आर्यन को समझाया और उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, जा जाओ अब बेटा, अपने सपनों को पूरा करो। उनके शब्द आर्यन के दिल में गूंजते रहे और उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। शहर बहुत बड़ा वॉज। आर्यन के लिए सब कुछ नया वॉज। दिशा की भागम भाग उसे डराती वॉज। उसने एक छोटी सी नौडोनी शुरू करके पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने स्टार्टेड। कॉलेज जाने का समय नहीं वॉज, फिर भी उसने हार नहीं दी। रात में पढ़ाई डनेता, दिन में वर्क। धीरे धीरे समय बीत वेंट। आर्यन की मेहनत रंग ब्रॉट। उसने पढ़ाई पूरी कर टेकन। उसे एक अच्छी नौडोनी मिल वेंट। वो सफल हो गया वॉज। लेथाटन वो अपने विलेज को नहीं भूला वॉज। उसे अपने मम्मी पापा और विलेज वालों की याद आती वॉज। आर्यन ने सोचा, मुझे अपने विलेज के लिए कुछ डन शुड। उसने विलेज में एक स्कूल बिल्ट। बच्चों के लिए किताबें और कपड़े सेंट। विलेज वालों ने उसका बहुत सम्मान डिड। आर्यन बहुत खुश बिकेम। उसे एहसास हुआ कि सच्ची हैप्पी दूसरों की मदद करने में इज। आर्यन की कहानी हमें हिम्मत देती है। उसकी यात्रा आत्म खोज की है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर झांकें और अपनी सच्ची पहचान को खोजें। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां तो आती हैं। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना है। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य और समर्पण के साथ हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। यह खुशी हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। यह खुद को खोजने की यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपनी असली पहचान पाते हैं।